हाँ, तो चलिए बात करते हैं। इस पार्ट नंबर 7 में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक। और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें फर्स्ट है कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट एंड सेकंड क्या है, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। ठीक। तो पहला समझिए, कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट क्या होता है। कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन बीम ऑफ लाइट इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। जब बीम ऑफ लाइट क्या होता है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है। जैसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आप लोग कि यहाँ पर क्या है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, क्लियर है। और सोर्स ऑफ जो लाइट है, इसका मेन पर्पज ये है, सोर्स ऑफ लाइट का अगर मैं ये चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ लाइट यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से जो लाइट आ रहा है, मेरी ये मर्जी है कि उस लाइट को हम किसी एक पॉइंट पर क्या कर दें, कंसंट्रेट कर दे, केंद्रित कर दे। क्या कर दे, कंसंट्रेट कर दे। हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइट है, लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस and all the beam of light are meeting at same point P. So these beam of light are called convergence beam of light. क्लियर है कहानी, convergence beam of light. So क्या लिखा गया, when beam of light is concentrated at a point, then this type of beam of light is called convergence beam of light. convergence का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन, केंद्रित होना। क्या होना, केंद्रित होना। क्लियर है। सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पर ये हमारा मान के चलिए सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट से सारे डायरेक्शन से अगर लाइट आ रहा है और सारे डायरेक्शन से लाइट आकर के एक पॉइंट पर मिल गया, तो क्या हो गया, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। इस बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। इतना ज़्यादा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यूजेज की बात करेंगे, अब इसका यूज कहाँ होता है। सो दिस बीम ऑफ लाइट इज यूज टू कंसंट्रेट द बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। हमारा मेन पर्पज पर क्या होता है, टू कंसंट्रेट करना। वाई दिस बीम ऑफ लाइट आर यूज्ड, ओनली वी वांट, इफ वी वांट टू कंसंट्रेट द बीम ऑफ लाइट, इफ वी वांट टू कंसंट्रेट द लाइट। अगर हमको कहीं कहीं एक पॉइंट पर लाइट को कंसंट्रेट करना है, तो हम कौन सी बीम ऑफ लाइट का यूज करेंगे, कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट का यूज करेंगे। कौन से बीम ऑफ लाइट का, कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल प्रूफ में क्या दिया गया है, टू फाइंड अ फॉल्ट, टू फाइंड अ फॉल्ट इन टीथ, ईयर्स। देखिए आईज, मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं, दांत में तकलीफ हो गया, कान में तकलीफ हो गया, आँख में तकलीफ हो गया, या थ्रोट में कहीं कहीं फॉल्ट आ गया, तो डॉक्टर क्या यूज करता है, डॉक्टर यूजेज द कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। क्योंकि हमको एक पॉइंट पर लाइट को कंसंट्रेट करके, केंद्रित करके, इकट्ठा करके वहाँ के फॉल्ट को क्या करना है, जांच करनी है, देखना है। और तभी तो डॉक्टर क्या करेगा, आँख हुआ, कान हुआ, उसको सुधार कर सकता है। सेकेंडली चीज़ ये है कि दिस इज ऑल्सो यूज इन सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर क्या मतलब है, सोलर पैनल लगा रहता है और सोलर पैनल पर हमको लाइट को क्या कर देना है, डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट पड़ रहा है, लेकिन हमको एक पॉइंट पर क्या कर देना है, कंसंट्रेट कर लेना है। क्लियर है कहानी। सोलर वाटर हीटर में हमें लाइट को एक पॉइंट पर क्या करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है। इसीलिए जिस जो अरेंजमेंट लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो आ जाएगा अपने आप, ऐसा कुछ थोड़ा होता है कि नहीं अपने आप लाइट इकट्ठा हो जाए, नहीं, कभी नहीं होता है। लाइट को इकट्ठा किया जाता है बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म्स, बाय यूजिंग सम मिरर्स, बाय यूजिंग सम लेंसेज। क्लियर है कहानी। सो दीज आर द कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। इसको आप लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या बात पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट, लिख लेंगे आप लोग। चलिए, सेकेंड बीम ऑफ लाइट क्या है, सेकेंड बीम ऑफ लाइट है डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। क्या कौन सा लाइट है, सेकेंड बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट हैज बीन completed. Now let us discuss about divergence beam of light.
सो व्हेन बीम ऑफ लाइट इज डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट का फैलाव, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाव, मतलब कि फैलाया, लाइट को क्या कर दिया, फैलाया, लाइट फैल जाता है सारे डायरेक्शंस में। इफ सपोज लाइट इज स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, then that beam of light is called divergence beam of light. ठीक है, so when beam of light is diverged from a point source of light, point source of light, सपोज आप मान लीजिए कि डाइवर्ज होना है, डाइवर्ज का मतलब एक पॉइंट से सारे डायरेक्शन में लाइट को क्या कर देना है, भेजना है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मान के चलिए यह एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जिसका पॉइंट क्या है, ओ है। अब यहाँ से सारे डायरेक्शन में लाइट जाता हुआ मालूम पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है, यहाँ पे एरो का सिंबल जरूर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट से सारे डायरेक्शन में बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसी बीम ऑफ लाइट को दीज बीम ऑफ लाइट्स, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइट, तो ये पूरे बीम ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट, व्हेन बीम ऑफ लाइट इज डाइवर्ज्ड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, देन दिस बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। इसका यूजेज कहाँ होता है, इसका यूजेज स्ट्रीट लाइट में होता है। इसका यूजेज क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में, जो हम रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाते हैं उसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि लाइट को फैला कर, लाइट मतलब फैल जाए। तो यहाँ पर हम स्ट्रीट लाइट का यूज़ करते हैं, और स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या होता है, वह लाइट को डाइवर्ज करेगा, लाइट को क्या करना है, डाइवर्ज करेगा। तो अगर हम लाइट को फैलाना चाहते हैं, लाइट को फैलाना चाहते हैं, तो एक बीम ऑफ लाइट जो होता है एक पॉइंट से सारे डायरेक्शन में जाता हुआ मालूम पड़ता है, तो उसी बीम ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर हुआ, इसको सभी लोग छाप लीजिए। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया और लाइट को कन्वर्ज कर लिया। एक बात बताइए, प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर में पढ़ा था कि प्लेन मिरर पैरेलल लाइट को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेती है। प्लेन मिरर क्या करती है, प्लेन, ये अगर यह प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर लाइट ऐसे पड़ती है तो लाइट ऐसे जाएगी। ये किसकी कहानी है, प्लेन मिरर की कहानी है। किसकी कहानी है, प्लेन में लाइट अगर ऐसे पड़ेगा तो लाइट ऐसे आ जाएगा, यानी कि लाइट पैरेलल आएगा और पैरेलल जाएगा भी। लाइट इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड रेज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये किसी कहानी है, प्लेन मिरर की कहानी होती है। किसकी कहानी होती है, बोलिए, प्लेन मिरर की कहानी होती है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा कौन सा मिरर का यूज करेंगे कि लाइट डाइवर्ज होगा, यानी कि अगर डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का प्रयोग करना है, अगर लाइट को हमको क्या करना है, डाइवर्ज करना है, तो कौन सा हम मिरर का यूज करेंगे। अगर लाइट को कन्वर्ज करना है तो कौन से मिरर का यूज करेंगे। इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमको लाइट को कन्वर्ज करना है, क्योंकि हमको लाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट एक पॉइंट से सारे डायरेक्शन में फैले, ये हम चाहते हैं। हमारा मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज ये है कि हम लाइट को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करें, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक पॉइंट से लाइट सारे डायरेक्शन में क्या हो जाए, फैल जाए, यही दो हमारा उद्देश्य है। तो ये दो उद्देश्य को पूरा करने का काम प्लेन मिरर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन मिरर का काम ये है कि जब भी इमेज बनाएगा ना जी, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। प्लेन मिरर क्या कर देता है, इमेज, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
दूसरी बात ये है कि प्लेन मिरर एक और काम करता है कि इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना जी, ये जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इस इमेज का होता है। क्या होता है, अगर मान के चले यहाँ से ये इसका डिस्टेंस अगर 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये प्लेन मिरर की कहानी है। अब एक बात बताइए, यहाँ से ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इमेज भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिरर अरे भाई मिरर में ही बनेगा, मिरर के दूर कहीं थोड़े बनेगा, मिरर में ही बनेगा, लेकिन मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ऐसा नहीं कि ये मिरर है वहाँ पर बना, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मिरर में ही हमको दिखाई देगा, मिरर में हमको क्या करेगा, दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है तो इसी मिरर से इस इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। और क्या होता है, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होता है, ये पैरेलल इंसिडेंट रे को ही पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज में कन्वर्ट कर देती है। इट ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन, प्लेन मिरर। तो एक बात बताइए, अगर हमारी मर्जी है कि हम लाइट को एक पॉइंट पर क्या करें, कंसंट्रेट करें, क्लियर है, हमारी ये मर्जी है कि बहुत सारे डायरेक्शन से लाइट आ रहा है और उसको किसी एक पॉइंट पर क्या कर देना है, कंसंट्रेट करवा देना है, तो कौन से मिरर का यूज करेंगे। या हमारी एक ये मर्जी है कि हम एक पॉइंट से लाइट को सारे डायरेक्शन में फैलाना चाहते हैं, तो कौन से मिरर का यूज करेंगे। इसी के बारे में आगे जानकारी लेंगे। और उस टॉपिक का क्या नाम है, उस मिरर का क्या नाम है, स्फेरिकल मिरर। क्या नाम है उस मिरर का, स्फेरिकल मिरर। इसीलिए अब हम प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या करेगा, बताइए क्या करेगा स्फेरिकल मिरर जो प्लेन मिरर नहीं कर सकता। यस, स्फेरिकल मिरर जो होता है, साइज ऑफ इमेज में बी बिग और मे बी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन प्लेन मिरर क्या किया, प्लेन मिरर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया। तो हमको अब देखो, साइज कभी बड़ा हमको चाहिए, कभी छोटा चाहिए, मान लीजिए कभी 2 गुना बड़ा चाहिए, कभी 3 गुना कम चाहिए, कभी 5 गुना बड़ा चाहिए, कभी 4 गुना कम चाहिए, तो आखिर क्या करेंगे। तो यही तो लाइट को कन्वर्ज ही तो करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। हम क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ज करेंगे या लाइट को क्या कर लेंगे, डाइवर्ज कर लेंगे। यही तो दो काम हमारे पास है। इसीलिए अच्छा ऐसे कैसे कर सकते हैं, मिरर का ही यूज करके करेंगे। तो कौन सा मिरर का यूज करेंगे, स्फेरिकल मिरर का यूज करेंगे। कौन सी मिरर का यूज करेंगे आप, स्फेरिकल मिरर या और पैराबोलिक मिरर। तो इसी चीज़ों को आप आराम से ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एक एक जो चीज़ लिखवाया जाता है आप इसको लिखेंगे, दिस इज पैराबोलिक मिरर। या डेफिनेटली स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर बोथ फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों इसका यूज हमने किया, क्योंकि हम चाहते हैं इमेज बड़ा बने ऑब्जेक्ट से या इमेज छोटा बने ऑब्जेक्ट से। क्योंकि प्लेन मिरर ये काम नहीं कर सकता था। बात सब मोटो क्लियर हुआ कि हम क्यों पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, क्यों पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं क्या कहानी, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने की। चलिए अब क्या बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। हमने क्या बताया, स्फेरिकल मिरर का जो स्फेरिकल मिरर क्या करेगा, इमेज ऑफ साइज को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। पैराबोलिक मिरर क्या करेगा, इमेज ऑफ साइज को बड़ा कर सकता है या छोटा कर सकता है। तो इसी का आप डेफिनेशन ले लें कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, क्या है स्फेरिकल मिरर, अ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere, a part of hollow sphere, इसका ग्लास का,
A mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass, then it is called spherical mirror. क्लियर है कहानी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही सरफेस होता है जिस पर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस याद करिए, मैं पढ़ाया हूँ पिछले पार्ट में, ये पार्ट नंबर 7 चल रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 एंड 5, 6 को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए। क्लियर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही सरफेस होता है जिस पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस डन होता है। क्लियर? तो वही चीज क्या बता रहा है कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड क्या? स्फेरिकल मिरर। इसको तुरंत नोट करिए और तब हम एक कथा बताते हैं बहुत शानदार, जिससे कि आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर के टाइप्स क्या हैं और कितनी कैसे हम पहचानें कि ये फलाना इसके स्फेरिकल मिरर है और ये चिलाना स्फेरिकल मिरर है। ये हम आखिर पता कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी तरीके से। इसको पहले आप लोग लिखिए अच्छे से। क्लियर है? और इसको मिटाते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस थ्रू स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर दोनों बराबर नहीं होता है जी, दोनों इक्वल नहीं होता है, दोनों अलग अलग कहानी है। मेरे कहने का ये मतलब था कि स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर दोनों ही साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। किसके साइज को? इमेज के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये बोर्ड पर लिखने का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर बोथ आर सेम, नेवर। ऐसा कभी नहीं होता है। क्लियर है कहानी? पैराबोलिक मिरर डज नॉट इक्वल टू स्फेरिकल मिरर। इसीलिए आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट a very interesting concept. Suppose here source of lights are there, source of light, माने यहाँ पर लाइट क्या है? लाइट का सोर्स है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या करना है, सिर्फ इसके तरफ आपको देखना है। सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। अब कहानी समझते चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास हमने बोला ना कि क्या है, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। ठीक, तो एक स्फीयर यहाँ पर बनाएंगे और दूसरा स्फीयर कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे। सेंटर दोनों का कॉमन रहेगा। देख पा रहे हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द सेंटर्स आर सेम। क्लियर है कहानी? ये मान के चलिए स्फेरिकल मिरर 1 हो गया, स्फेरिकल मिरर 2 हो गया। मिरर क्या होता है भाई? मिरर वही ना होता है जिसके एक साइड पॉलिश रहता है। मिरर है क्या? नहीं, दिस इज ग्लास। मिरर हमको बनाना है और मिरर बनाने का मतलब हो गया कि हम एक साइड पॉलिश करेंगे, एक साइड क्या कर देंगे? पॉलिश्ड कर देंगे, मतलब पेंट कर देंगे। हमने किया है क्या पेंट? नहीं किया है ना। ध्यान में रखना, कभी भी इसको मिरर नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं भी पॉलिश्ड का सिंबल नहीं दिया गया है। पॉलिश्ड हम करेंगे। केवल कथा सुनते रहिए, मात्र 5 मिनट में कथा कंप्लीट हो जाएगा। M1 और M2 सपोज 2 मिरर है। अभी मिरर नहीं, अभी तो क्या है? ग्लास है ना जी। अब मिरर बनेगा। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए लाइट यहाँ से जा रहा है ना जी। लाइट कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है। अब हमारी ये मर्जी है कि हमको ये देखना है कि पहले हम इसकी बात करेंगे, M1 की बात करेंगे। ये लाइट है, लाइट यहाँ से आ रहा है। हमारी ये कोशिश रहेगा कि इसमें हमको इमेज बनाना है। माने यहाँ पर हम अपना मुंह लगाएं तो हमको इसमें क्या बनाना है? अपना चेहरा दिखना चाहिए। केवल इसकी बात करेंगे तो अपना चेहरा, मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा इस स्फेरिकल ग्लास में दिखे।
मेरा चेहरा इस स्फेरिकल ग्लास में दिखे, चाहे इसमें दिखे। तो कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। क्या करेंगे हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस जो स्फेरिकल जो मिरर है, जो ग्लास है ना जी, इसको हम पहले कर देंगे ब्रेक। क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे ऐसा। तो ये दिखने लगेगा कि इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। क्या दिखने लगा? ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है क्या दिख रहा है? ये स्फेरिकल ग्लास दिख रहा है। अभी भी मिरर हुआ क्या? नहीं हुआ। हुआ क्या मिरर? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या दिख रहा है? ये स्फेरिकल ग्लास दिख गया कि नहीं दिख गया? पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल ग्लास है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? पार्ट ऑफ, छोटा सा पार्ट हो गया स्फेरिकल ग्लास का। अब हमको इसमें चेहरा दिखना है तो दिखेगा? ग्लास है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नहीं दिखेगा ना जी। तो हमको क्या करना है? इधर हम क्या कर देंगे? इधर हम पॉलिश कर देंगे। क्या करेंगे? बोलिए एक बार। क्या कर देंगे? पॉलिश्ड कर देंगे। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा पॉलिश्ड सरफेस होगा? दिस वन। क्या हो जाएगा? ये पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा। अब लाइट आएगा जब ये पॉलिश्ड हो गया। अच्छा, पॉलिश्ड की क्या प्रॉपर्टी रहती है? पॉलिश्ड सरफेस की प्रॉपर्टी रहती है कि ये क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। और इधर वाला तो पॉलिश हो गया। इधर वाला जो सरफेस होना चाहिए, ये कौन सा सरफेस होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ एंड शाइनिंग होना चाहिए। स्मूथ एंड शाइनिंग होना चाहिए। तब अब देखो, अब हमने इधर पॉलिश कर दिया, तब इसका नाम क्या बन गया? मिरर नंबर 1। क्या नाम बन गया? मिरर नंबर 1 बन गया। ये जो ओ पॉइंट है ना जी, इसी को बोलते हैं क्या? सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एस फॉर स्फेरिकल, एम फॉर मिरर। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस पूरे रीजन में हमारा इमेज इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा इमेज इस मिरर में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। सो दिस, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, दिस होल पार्ट, दिस रीजन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक। और ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर हुआ? अब समझिए, अब क्या होता है कि इधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर हमारा क्या हो गया? पॉलिश्ड सरफेस हो गया। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली क्या होता है? रिफ्लेक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस। नॉट दैट साइड, ओनली दिस साइड। This side is called reflecting surface and that polished sides are called polished surface. Clear now? Or this is center of spherical mirror. Now what is the property of this reflecting surface? Property of this reflecting surface is smoothness and shining only, right? तो अब क्या है कि P से लेकर के Q तक पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। यानी कि दिस मच एरिया इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन प्रोसेस। सो द एरिया which are available for reflecting surface is called aperture of mirror. क्या बोलेंगे इसको? aperture of mirror। क्या बोलेंगे? aperture of mirror। क्लियर है? ओके, so the area on which reflection process take place is called aperture of mirror। तो क्या बोलेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया ऑफ P Q,
एरिया ऑफ पी क्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको डेफिनेशन बाद में बताया जाएगा। तो पी से लेकर के क्यू तक के एरिया को क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे, EAPRATURE। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब आप देखेंगे ये कि किसके जैसा दिख रहा है ये। अच्छा चलिए, किसके जैसा दिख रहा है इस तो बाद में बात करेंगे। अब यही कहानी यहाँ पर करिए, इसके बारे में बात हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब मान के चलिए कुछ देर के लिए इसको हटा लीजिए, कुछ देर के लिए क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट यहाँ पर पड़ेगा, तो एक कंडीशन तो यहाँ पर हो गया कि हमने इधर से अपना चेहरा इसमें देखा तो हमारी इमेज बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया, इसको भी वही काम करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में इसको तोड़ देंगे। देख पा रहे हैं आप लोग, पार्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा भाई, हमारा बचेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बचेगा। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक बचेगा। और इसमें हमको इमेज बनाना है, यानी कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट यहीं पर है। सोर्स ऑफ लाइट समझ लीजिए, या एक्चुअली में लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। इमेज ऑब्जेक्ट का ही तो बनेगा, इमेज किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का ही तो बनेगा। तो इधर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज इधर बनेगा, इस साइड बनेगा। तो जब इधर ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है तो जो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, सॉरी स्फेरिकल ग्लास है, इसका इमेज तो इधर ही से तो बनेगा, हमको इधर ही तो बनाना है। इसीलिए इधर वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, काट दिया। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब काट दिया और ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर है, और ये हमारा बन गया मिरर। इसको पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। पॉलिश करेंगे तो क्या बनेगा, इसको हमने इस साइड पॉलिश किया, इसको हमने इस साइड पॉलिश किया, तो इस साइड फिर से पॉलिश करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसी साइड से तो हमको देखना है, हमको इमेज इसी साइड बनाना है, इस साइड बनाना है ना कि उस साइड बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, क्लियर है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस वाले साइड को क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। कोई दिक्कत। तब ये वाला जो साइड है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। क्लियर। और ये जो हमारा है ये क्या बनेगा, हमारा पॉलिश्ड सरफेस। क्या बनेगा जी, पॉलिश्ड सरफेस बनेगा। हमने पॉलिश कर दिया। अब इस यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वही कहानी है। क्या कहानी है, स्मूथिंग, स्मूथनेस एंड शाइनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से लेकर के देखिए पी क्यू होगा, तो फिर से मैं इसको पी क्यू नाम ही रख रहा हूँ। अब इस पूरा पी से लेकर के क्यू तक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस। यहीं पर ओवर ईयर इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्म ओवर ईयर, इमेज विल बी फॉर्म ओवर ईयर। क्या होगा यहाँ पर, इमेज यहीं पर बनेगा, इमेज इधर बनेगा, इधर इमेज इधर बनेगा, उधर पॉलिश किया गया है। इसमें इमेज इधर बनेगा, इधर पॉलिश किया गया है। क्लियर है। दोनों का आप नेचर देख सकते हैं। इसका भी सेंटर होता है, ओ इसको भी बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें भी दिस दैट साइड, दैट पोर्शन ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर are available for reflection process. That is why from P to Q is called aperture of the mirror. क्या कहा जाएगा इसको, aperture of the mirror कहा जाएगा। आ रही बात समझ में सबको, वेरी गुड। अब आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि हमको गुफा टाइप कौन दिख रहा है, बताइए। हम इधर से देखना है, हमको उधर से नहीं दिखना है।
हमको कैसे देखना है, हमको इधर से देखना है, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, और जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसके ठीक सामने मिरर को रखा जाता है भाई। मान के चलिए हमको फोटो खींचना है, और ये कैमरा है, ये बैक साइड ऑफ द कैमरा है, ये कैमरा है, इधर कैमरा है, इधर कैमरा नहीं है, तो हमारा फेस कैमरा की साइड होना चाहिए, न कि कैमरा का अपोजिट होगा, क्योंकि फोटो लेना है हमको। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा इसमें भी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा इसमें भी। तो जब हम इधर से देखेंगे तो केव ये किसके टाइप दिख रहा है भाई, ये केव के टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। इसीलिए ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं, कौन सा साइड बोलते हैं, कनकेव साइड। कौन सा साइड बोलते हैं, कनकेव साइड। इसीलिए दिस काइंड्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहा जाएगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब केव मीन्स गुफा, केव मीन्स क्या होता है, गुफा। इसीलिए दिस साइड इज कॉल्ड कनकेव साइड, दिस साइड्स आर कॉल्ड कनकेव साइड। क्लियर है। और ये जो साइड है, इधर वाला जो साइड, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, कॉन्वेक्स साइड बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर की क्या कर लेंगे हम, पहचान करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका सेंटर कनकेव साइड हो, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका सेंटर कनकेव साइड हो, कनकेव मिरर कहा जाता है। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कन्वेक्स साइड सेंटर से दूर हो, सेंटर के तरफ नहीं हो, सेंटर से क्या हो, दूर हो, वैसे स्फेरिकल मिरर को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इसे बोलेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोलेंगे, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कनकेव साइड सेंटर के तरफ हो, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कन्वेक्स साइड सेंटर से दूर हो, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। बात समझ में आ गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एपर्चर बोलेंगे। तो इस पूरे चीज को आप नोट करें अच्छे से, पूरे चीज को आप अच्छे से नोट करिए। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप्स हो गए आपके, कनकेव मिरर। अभी कनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या है, देखिए इसको, स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हिच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए उधर वाले को पॉलिश्ड सरफेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपका, पॉलिश्ड सरफेस, क्या कहा जाएगा। और इधर वाले को कहा जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से समझिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज कॉल्ड, दिस ओ इज कॉल्ड क्या, सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is a part is called concave mirror. So this is the definition of concave mirror, right? concave mirror का ये क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया। अब दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्लियर। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के क्या डेफिनेशन है, सिमिलर, सेम डेफिनेशन आप डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं करेंगे। स्फेरिकल मिरर which has reflecting surface away from the reflecting surface, reflecting surface means इधर क्या हो जाएगा जी, इधर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इधर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। क्लियर है कहानी। तो आप देख पा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो इस पार्ट में हमने
स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट के बारे में स्टडी किया। कौन कौन सा पार्ट? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। क्लियर है कहानी? अब हम आगे के पार्ट में आपको पढ़ाएंगे क्या? कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के कुछ डेफिनेशंस, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। पिछले जो भी 6 लेक्चर्स हैं, ये पार्ट 7 है, इसके पीछे ये 7वां आपका पार्ट है। तो सातों के सातों पार्ट को आप कंटिन्यूअस देखिए, नोट्स बनाइए, बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ाई करिए।